करम आज पाकिस्तान की असेंबली में नया वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया है, लेकिन नए वजीर आजम की जुबान से अल्लाह ताला ने जो आज सच अगलवा दिया है, सारे ऐवान ने भी देखा और सारी कौम ने देखा कि इस कौम का सच क्या है। और आज शहबाज शरीफ साहब की जुबान ने उनका साथ नहीं दिया। आज नारे लगे, आज पूरी कोशिश की गई कि उमर अयूब जिस वक्त तकरीर कर रहे थे, इमरान खान की तस्वीर और स्टिकर उन्होंने लगा रखे थे, तो पीटीवी ने कैमरे इधर उधर किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका जबरदस्त किस्म का हल निकाला। उमर अयूब ने आज बड़ी जबरदस्त किस्म की तकरीर की। आज वो चेहरे भी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं कि उन चेहरों को आपने देखकर ये फैसला करना है कि क्या ये चेहरे जीते हुए हैं या हारे हुए हैं। और स्पेशली जो शहबाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की, उस तकरीर के आगाज में उन्होंने एक बात कही जो कि सब हैरान हो गए कि ये भाई इन्होंने क्या कह दिया, ये इनकी जुबान से किस तरीके से निकल गया। उनको कहा भी गया कि आप कुरेक्शन करें, लेकिन उन्होंने कुरेक्शन नहीं की। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2-3 दिनों से जो असेंबली के अंदर एहतजाज किया और जिस तरीके से एहतजाज किया, फैसला यह हुआ कि भाई इनकी जो तकरीरें हैं एज अ ऑपोजिशन वो टीवी के ऊपर नहीं दिखाई जाएंगी। और आज बिल्कुल वैसा करने की कोशिश की गई, लेकिन चंद मिनटों के अंदर सोशल मीडिया पे ऐसा जबरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ कि पाकिस्तान का जो टेलीविजन है उसको उमर अयूब की तकरीर दिखानी पड़ी। पूरी तकरीर तो उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन दिखानी पड़ी। इस चीज का हल और इस चीज का तोड़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल लिया है कि अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उमर अयूब है, बैरिस्टर गौहर अली खान है, शेर अफजल खान मरवत है या बाकी लोग हैं, अगर उनकी तकरीर लाइव नहीं दिखाई जाती तो उनका हल भी निकाल लिया गया है। जो सारी की सारी कार्रवाई हुई है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे जब वोटिंग होती है तो ये वोटिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। शहबाज शरीफ साहब को मिलते हैं 201 वोट और उमर अयूब खान को मिलते हैं 92 वोट। यहां पर याद रहे कि ये वो 92 लोग हैं जिनका ये दावा है कि वो फॉर्म 45 के ऊपर जीत कर आए हैं और वो हलफ देने को तैयार है कि हम फॉर्म 45 के ऊपर जीत कर आए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ जो पीपल्स पार्टी मिली है, एमकेएम मिली है और जो दीगर जमातें मिली हैं, वो आज तक ये दावा नहीं कर सकी कि वो फॉर्म 45 के ऊपर जीत के आए हैं, बल्कि उनकी ऑडियोज लीक हो चुकी हैं कि भाई अगर एमकेएम का मैंडेट 100% जाली है तो पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का 200% जाली है। आज उन वोटों के ऊपर शहबाज शरीफ साहब एक मर्तबा फिर वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। और जो 92 लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इनके बारे में ये दावे किए गए थे कि इनको तोड़ दिया जाएगा, ये इमरान खान को छोड़ जाएंगे, चंद 20-30 लोग रह जाएंगे जो बीबे बच्चे बन के ओपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम हुई है कि सिर्फ एक बंदा टूटा जिसका नाम था वसीम कादर, जो कि पहले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था। उसको गलत टिकट दिया गया और वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर चला गया। आज जब शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए हैं वजीर आजम, वो तकरीर करने के लिए आए, उन्होंने सबका 1 बाय 1 शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस ऐवान के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना, यानी कि मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया। हालांकि उन्होंने ये कहना था कि लीडर ऑफ द हाउस बनाया, मुझे वजीर आजम बनाया, लेकिन आज उनकी जुबान लड़खड़ा गई। आज उनकी जुबान ने उनका साथ नहीं दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आप किसी छोटे से बच्चे से भी पूछे ना, वो भी आपको बताएगा कि ये वो नफ्सियाती प्रेशर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाज में ही डाल दिया है। पूरी की पूरी जो भी हुकूमती लोग हैं उनके ऊपर डाल दिया है कि वो बात करते हुए लड़खड़ाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी कि बात क्या करनी है, क्योंकि इनको भी अंदर से पता है कि हम लोग हारे हुए लोग हैं। फॉर्म 45 नहीं दिखा सके, फॉर्म 47 के ऊपर आकर हुकूमत के अंदर बैठ गए हैं और हुकूमत बना लिया। अब मैं जनाब मोहतरम इज्जत माब नवाज शरीफ साहब, उनका चेहरा आपको दिखाता हूं। ये उनका चेहरा है, ये आप देख लें और आप देखकर अंदाजा लगाएं कि ये जीते हुए चेहरे हैं या फिर ये हारे हुए चेहरे हैं। और जनाब मोहतरम इज्जत माब शहबाज शरीफ का चेहरा भी आप देख लें, ये शहबाज शरीफ का चेहरा है। आप देखकर बताएं कि ये जीता हुआ चेहरा है या हारा हुआ चेहरा है। और मैं आपको इमरान खान का चेहरा भी दिखाता हूं, जिस वक्त इमरान खान कायदे ऐवान मुंतखब हुए थे। ये आप इमरान खान की तस्वीर देख लें, इमरान खान के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखें। ये आपको ये बताता है कि भाई ये बंदा वाकई जीत के आया। और जो लोग जीत कर नहीं आए, जो लोग फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, उन लोगों के चेहरे के ऊपर एक अजीबोगरीब किस्म की परेशानी है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है और आगे हमने क्या करना है। आगे आगे जी शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, तकरीर करके खत्म की। उसके बाद बारी थी उमर अयूब खान की कि उन्होंने तकरीर करनी थी। तो उनकी तकरीर के शुरू होते ही एक तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारे उठकर चले गए। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान का जो नेशनल टेलीविजन है पीटीवी, जो कि पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों से चलता है, उन्होंने उमर अयूब खान की जो लाइव तकरीर थी उसको दिखाना बंद कर दिया। फिर पाकिस्तान तहरीक साहब ने एहतजाज किया कि हमारी तकरीर को क्यों रोका जा रहा है। तो स्पीकर साहब ने कहा वो जी टीवी के ऊपर इश्तिहार चल रहे हैं, इस वजह से रोका है।
बहरहाल इस बात के ऊपर सब लोग हंसे, बाद में फिर वो तकरीर दिखा भी दी गई, लेकिन जो सबसे अहम काम हुआ वो ये हुआ कि नवाज शरीफ के सामने खड़े होकर आज ये नारे लगे हैं कि मरियम के पापा चोर हैं, और जबरदस्त किस्म का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पार्लियामेंट के अंदर किया है। और ये वो एहतजाज है जो कम नहीं होगा, बल्कि ये आए रोज बढ़ता जाएगा। और ये एहतजाज कैदी नंबर 804 ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर लाइव देखा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पीटीवी आता है। ये सारा कुछ उन्होंने आज देखा है। एक और बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट ये हुई कि जिस वक्त उमर अयूब खान तकरीर कर रहे थे तो उनके सामने इमरान खान का स्टिकर लगा हुआ था, तो पीटीवी ने कैमरे का एंगल चेंज कर दिया कि इमरान खान की शक्ल या इमरान खान की तस्वीर नजर ना आए। तो पीछे से एक बंदा उठकर आया, उसने उमर अयूब के कंधों के ऊपर इमरान खान की तस्वीरें लगा दी और पीछे भी लगा दी, और फिर माइक के ऊपर भी इमरान खान की तस्वीर लगा दी, और एक बंदा इमरान खान का पोस्टर भी लेकर आ गया। यानी कि पीटीवी के जो हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, जो कैमरामैन हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से हम इमरान खान को इस ट्रांसमिशन में से माइनस करें, लेकिन नहीं कर सके। अब जो उमर अयूब खान ने आज जो बातें की हैं, इंतहाई अहम बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने आज सबसे पहला सवाल पूछा कि शहीद अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, यह सवाल पूछा। फिर उन्होंने कहा कि 3 नवंबर 2022 का जिम्मेदार भी शहबाज शरीफ है। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर ने रियासत मदीना की बात की तो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई पर हमला करने वाला एक नहीं बल्कि 3 शख्स थे। और फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी उसका जिम्मेदार कौन है, और यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और वो जिस वक्त तो ये बता रहे थे कि इमरान खान के ऊपर जब वजीराबाद में हमला हुआ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने ओए ओए करना शुरू कर दिया। तो उमर अयूब ने कहा कि ये जो लोग ओए ओए कर रहे हैं इनकी टांगों में चाटे मारे, फिर मैं देखता हूं कि ये किस तरीके से ओए ओए करते हैं। ये उन्होंने आज असेंबली के अंदर बात की है कि ये जो ओए ओए कर रहे हैं, जब इनके साथ वो होगा जो इमरान खान के साथ हुआ है तो फिर मैं देखूंगा कि ये किस तरीके से ओए ओए करते हैं। आगे आ जाए जी, ये पीएमएलएन डिजिटल का ट्विटर हैंडल है। शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने आज तस्वीर लगाई है बड़ी जबरदस्त किस्म की, और ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी है वतइज्जु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, जिसका मफहूम यह बनता है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अब इसके ऊपर ट्विटर पे एक सारफ ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात लिखी है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक डाकू डाके के बाद कहे कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक और कामयाब डाका मारा है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये लोगों की बातें हैं जो लोग ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं। और इसके अलावा असेंबली में आज इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए भी नारे लगे हैं कि इमरान रियाज खान को रिहा करो। ये शेर अफजल खान मरवत ने नारे लगाए हैं। अच्छा जी, आखिर में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, आज जनाब मोहतरम इज्जत माफ इनवारुल हक काकड़ साहब भी अपने ओहदे से अलहदा हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब नए वजीर आजम आ गए। लेकिन इनवारुल हक काकड़ साहब का दौर याद रखा जाएगा, और स्पेशली उनके दौर के अंदर कुछ बच्चे जिन्होंने उनसे सवालात किए थे, वो लम्स के बच्चे थे। ये 4 बच्चे हैं, उनकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। ये बच्चे हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे कि इन बच्चों ने करोड़ों पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए अपने हुक्मरान से बड़े कड़े और सख्त सवालात किए थे। अब आप सबसे गुजारिश है कि आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।